गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द। एक बात अवश्य आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द कब होता है, विलोम शब्द क्या होता है, माफ कीजिए। तो विलोम मतलब उल्टा अर्थ का विपरीत अर्थ जो शब्द बताए उसे विपरीतार्थक कहते हैं। विपरीत का अर्थ विपरीतार्थक शब्द। देखिए, भाषा का व्यवहार में प्रयोग करना शब्द ज्ञान पर आधारित होता है। शब्द भंडार धनी होता है तो उचित शब्द चयन भाषा को मधुर बनाता है। विपरीतार्थक भाषा हाथ से व्यंग उत्पन्न कर उसे प्रभावपूर्ण बनाती है। मतलब विपरीत अर्थ विपरीत भाषा विपरीतार्थक शब्द हमेशा भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। जिसके पास शब्द ज़्यादा होंगे, शब्द भंडार ज़्यादा होंगे, उसका भाषा प्रभावशाली होगी। जैसे साकार और निराकार किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना उसे स्वीकार है। उदाहरण के लिए अगर हम कहेंगे ईश्वर की आराधना, तो साकार और निराकार यानी निराकार और साकार किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना स्वीकार होती है। तो यहाँ देखिए, साकार और निराकार विपरीतार्थक शब्द है। अब विपरीतार्थक विपरीत देने वाले शब्द कई प्रकार से बनते हैं। जैसे उपसर्ग जोड़कर, नंबर 1 उपसर्ग जोड़ करके। उपसर्ग आपको पता है इसे कहते हैं सरफेक्स। उपसर्ग जोड़ करके भी विपरीतार्थक शब्द बनते हैं। जैसे अप जोड़ करके, जैसे यश का विलोम अप जोड़ करके कर देंगे अपयश। मान का विलोम अप जोड़ करके अप उपसर्ग जोड़ करके लिख देंगे तो हो जाएगा अपमान। जैसे इसी प्रकार से देखिए, घात के आगे यदि प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिघात। ठीक है। राग के आगे जोड़ देंगे, वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विराग। परा उपसर्ग जोड़ देंगे जय के आगे तो पराजय, यानी राग का विराग, जय का पराजय। अब उपसर्ग परिवर्तन द्वारा तो देख लिया, नंबर 1। नंबर 2 उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग जोड़कर तो देख लिया आपने, यश का अपयश अप उपसर्ग जोड़ दिया, अपमान जोड़ दिया। लेकिन अब होता है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यानी उपसर्ग का बदलाव कर दिया जाए। जैसे आदान, आदान, आ की जगह आप प्र लिखेंगे, आदान के आगे होता है प्रदान। संयोग का वियोग, देखिए संग उपसर्ग हमने वी उपसर्ग से बदल दिया तो संयोग का वियोग। ठीक है। सुलभ का दुर्लभ, पहला मैंने प्रकार बताया था आपको, उपसर्ग जोड़कर मान के आगे उपसर्ग जोड़ दो अपमान हो जाएगा। लेकिन दूसरा प्रकार है उपसर्ग में परिवर्तन करके, उपसर्ग को परिवर्तन करके। कैसे? जैसे आदान की जगह हमने प्रदान कर दिया, घात की जगह प्रतिघात कर दिया, संयोग की जगह वियोग कर दिया। ये दूसरा बता रहे हैं आपको, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। संयोग को संग उपसर्ग को हटा करके वी उपसर्ग कर दिया तो ये अपोजिट हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया। सुलभ, सु उपसर्ग हटा करके इसको चेंज कर लिया दू, तो सुलभ का दुर्लभ, उपकार का अपकार, आयात का निर्यात, इस प्रकार से अन्य शब्द हो जाते हैं। तो दूसरा प्रकार हमने बताया आपको विपरीतार्थक शब्द का। तीसरा प्रकार है नच प्रत्यय, नच या नय प्रत्यय बोलते हैं, न इया। तो जहाँ पे न आ जाए, जैसे लौकिक, अलौकिक, सर, अक्षर, आदि, अनादि, संभव, असंभव, सभ्य, असभ्य आदि।
जहाँ नहीं का भाव हो, न प्रत्यय में, जैसे न आ जाता है, सभ्य न, असभ्य मतलब सभ्य न, नहीं है सभ्य, जो सभ्य जो सभ्य है, और मतलब नहीं है सभ्य जो, ठीक है। ये इस प्रकार का नए प्रत्यय नए द्वारा नई द्वारा होता है। इसके बाद प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा प्रत्ययुक्त श्रीयुत श्रीहीन दयापूर्ण दयाशील, मतलब प्रत्यावत मतलब प्रत्यय के द्वारा, सरफिक्स, प्रीफिक्स नहीं, सरफिक्स। जैसे आप देखें श्रीयुत, श्री ऐसे ही बदल रहा है, बाकी युत बदल जाएगा, श्रीयुत का श्रीहीन, दयापूर्ण दया शून्य, गतिवान गतिहीन, केंद्राभिमानी केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, गति विकास गतिहास आदि। पांचवा प्रकार होता है लिंग परिवर्तन द्वारा, जब हम लिंग बदल देते हैं, जैसे माता पिता, बेटा बेटी, राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या आदि। जब लिंग बदल देते हैं, ये भी लिंग परिवर्तन द्वारा भी होता है। इसे बनाते हैं हम विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। और दूसरा प्रकार से होता है भिन्न शब्द द्वारा। तो 6 प्रकार के हैं, देखिए मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। भिन्न शब्द द्वारा, छठा है भिन्न शब्द द्वारा। तो मूक वाचाल, मूक का क्या है वाचाल, लघु का क्या है गुरु, हानि का क्या है लाभ, और कटु का क्या है मधु। कटु मतलब कड़वा, मधु मतलब मीठा। मूक मतलब बहुत चुप रहने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, गुरु मतलब बहुत भारी, लघु मतलब छोटा, लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब नुकसान। इस प्रकार से ये प्रत्यय भी ये विलोम शब्द चलते हैं। विलोम शब्द बहुत प्रभावशाली, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं भाषा में। तो रिवीजन के देखिए, विलोम शब्द 5 प्रकार के बनते हैं, जैसे उपसर्ग लगा करके, दूसरा उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, तीसरा नए प्रत्यय द्वारा, चौथा प्रत्यावत मतलब नए जो है नए द्वारा, चौथा है प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द जो मतलब बाद में उपसर्ग बदल करके, पांचवा है लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग बदल दिया जाता है, और छठा है भिन्न शब्द द्वारा। जैसे भिन्न शब्द द्वारा कौन सा है मूक वाचाल, मैंने पढ़ा है आपको। अब एक काम आपको करना है कि अपनी किताब लीजिए, जहां से भी आपको शब्द भंडार में विलोम शब्द मिले, तो उसमें से जो आपको नहीं आते हैं, जो आता है उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसको आप एक लिस्ट बनाते चले जाइए, और उस लिस्ट को बार बार देखिए, जब भी अवसर मिले आप उसे देखिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो विलोम शब्द जो आपको आते हैं तो वो तो आते ही हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उन विलोम शब्दों का आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी, और उससे बार बार देखने से जो नहीं आते हैं आपको वो भी आपके आ जाएंगे। ये 8 नंबर का जो आपका रहेगा उसमें विलोम शब्द आते हैं। तो इसमें देख लीजिए, चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम। अधम, अधम का विलोम। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलोम शब्द जब भी आप करिए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये नियम चलेगा, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज शब्द का विलोम देशज ही होगा, और विदेशी शब्दों का विलोम विदेशी होगा। जैसे चलिए ले लेते हैं तत्सम का विलोम। मान लीजिए तत्सम है अग्नि, तो अग्नि का विलोम क्या होगा जल, पानी नहीं होगा। तद्भव है आग, आग का विलोम पानी होगा। इसी प्रकार से विदेशी शब्द कोई, जैसे शर्म, शर्म का विलोम क्या होगा बेशर्म, हया का विलोम क्या होगा बेहया। तो ये याद रखिएगा हमेशा, आप विलोम आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं अधम। अधम का विलोम क्या है उत्तम। अंतरंग, अंतरंग मतलब जो अंदर की
अंदर हो। और इसका विलोम क्या होगा? बहिरंग। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? बहुत ज़्यादा बारिश। देखिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये उपसर्ग परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन तत्सम के उपसर्ग हैं। अति मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल बारिश ना हो। ठीक है। अनुरक्त, अनुरक्त मतलब जिसमें मोह माया से ग्रस्त हो। और विरक्त, अनुरक्त का क्या है विलोम? विरक्त। विरक्त अर्थात जिसको मोह माया ना हो। ठीक है। अपमानित मतलब जिसका अपमान हो गया हो। अपमानित का विलोम क्या होगा? सम्मानित, जिसका सम्मान किया गया हो। ठीक है। ये ICSE 2002 में आया है। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? विष। तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम का तद्भव, तत्सम का तत्सम ही होगा विलोम। अमृत का विलोम जहर नहीं होगा, अमृत का विलोम विष ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नियम काम कर रहा है। और नियम कौन सा है? तत्सम का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, देशज का विलोम देशज, और विदेशी का विलोम विदेशी। तो ये होगा। ठीक है। अल्पायु, अल्पायु का विलोम देखिए ये भी दीर्घायु, दीर्घायु या चिरायु। चिरायु मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी आयु हो, दीर्घायु मतलब ज़्यादा हो, अल्पायु मतलब कम उम्र का हो। ठीक है। उसके बाद देखिए आकर्षण, आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। ठीक है। अगम, अगम का विलोम क्या होगा? सुगम। ठीक है। अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसे समझ लीजिएगा। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। जैसे आपको ये नहीं आता है तो इसे लिस्ट बना लीजिए। ठीक है। अपना, अपना का विलोम पराया। अमर, अमर का विलोम मर्त्य। अमर का विलोम, अमर मतलब जो ना मरे, और मर्त्य मतलब जो मरणशील हो, जो मरे। तो अमर कौन है? सुर अमर है, देवता अमर है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य मर्त्य है, मरता है वो। ठीक है। असाधारण, असाधारण, असाधारण का विलोम है साधारण। आदि का विलोम अंत। अग्रज का अनुज। अधुनातन का पुरातन, अधुनातन मतलब नया, जो नया नया है। पुरातन मतलब पुराना हो गया, जो अधुनातन पुरातन। ठीक है। अनुकूल प्रतिकूल। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अपव्ययी मितव्ययी। अरुचि रुचि। अस्त उदय। आगत अनागत। अर्थ अनर्थ। अनाथ सनाथ। अनुराग विराग। अपेक्षा उपेक्षा। अल्पज्ञ बहुज्ञ। रोगी का स्वस्थ विलोम होगा। आग्रह का दुराग्रह होगा। ठीक है। आशीर्वाद का शाप। आकाश का पाताल। आजाद का गुलाम। आर्द का शुष्क। आधुनिक का प्राचीन। सामिश का निरामिष, सामिश मतलब मांसाहारी, निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता हो, यानी शाकाहारी। ठीक है। आयात का निर्यात। आवश्यक का अनावश्यक। आसक्त का अनासक्त। आज्ञा का अवज्ञा। इष्ट का अनिष्ट। उचित का अनुचित। उत्कृष्ट का निकृष्ट। ठीक है। उदार का अनुदार। उन्नति का अवनति। उपयोग का दुरुपयोग। ऊंच का नीच। कठिन का सरल। ठीक है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। आचार का अनाचार। ठीक है। आय का व्यय। आविर्भाव का तिरोभाव। आस्था का अनास्था। उच्च का निम्न।
उत्थान का पतन, उदात्त का अनुदात्त, उन्मुख का विमुख, उर्वर का ऊसर। ठीक है। आनंद का शोक, आगे का पीछे, आदान का प्रदान, आंतरिक का बाह्य, आरोह का अवरोह, आशा का निराशा, आहार का अनाहार या निराहार। आहार का देखिए अनाहार भी होगा और निराहार भी होगा, दोनों होगा। ठीक है। तो इस तरह अपनी बुक से सारे आप विलोम शब्दों को जरूर ठीक से पढ़ लीजिएगा। ऐसा करना बहुत आवश्यक है। तो इस अगले वीडियो में